कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा आप लोग पता है कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर सरफेस एरिया और वैल्यू हमारा चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद में बता रहे थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो के तहत हम लोग 2 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोनों ही आपके अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर रीड करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, ठीक है, ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ओके, इफ द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें यह निकालना, जैसे मान लो कह रहे हैं कि क्या जाएगा बेटा, जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर ऐसे आ जाएगा, ये आपका सिलेंडर मान लो, सिलेंडर आपका ऐसे ही हो जाएगा सिलेंडर। ये मान लो सिलेंडर है भाई, पूरा भरा सिलेंडर जैसे है मान लो, ठीक। तो कह रहे हैं इसको स्कूप किया जाता है, मतलब इससे इसको यहाँ से कट किया जाता है, ऐसे करके है, ऐसे हेमिस्फेरिकल टाइप में इसको यहाँ से कट किया जाता है ऐसे ही, और ऊपर से भी ऐसे इसको स्कूप किया जाता है। ये ऐसे करेंगे, इसको स्कूप कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको यहाँ से कट कर लिया जाएगा पूरा पूरा, इसको अंदर से इसको ऐसे कट कर लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि बाकी जो जितना बचा हुआ पार्ट ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल में जो हमको ये बचा हुआ है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग को हाइट यहाँ दे रखी है, तो हम लोग को हाइट दे रखी है, हाइट 10 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट आपकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, हमको इसका रेडियस आर यहाँ पर दे रखा है, हमको दे रखा है ये 3.5 सेंटीमीटर हमको रेडियस दे रखी है। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक। अब जैसे मान लो तुम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ वुडन हाइट ऑफ वुडन आर्टिकल। वुडन आर्टिकल का हाइट कितनी हो जाएगी, ये आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और करेंगे बेस, बेस रेडियस, बेस रेडियस ऑफ वुडन आर्टिकल, तो कितना जाएगा, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, अगर ये रेडियस जैसे आपका यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा, ये आपका सेंटर हो जाएगा, तो अगर ये रेडियस, ये अगर आपकी रेडियस है, ठीक है, ध्यान देना एक आपका हेमिस्फीयर कट किया गया है, तो जाहिर सी बात है जो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आप समझ लो इसमें से हेमिस्फीयर वाला पूरा पोर्शन यहाँ से पूरा पूरा गायब हो जाएगा। तो जहाँ पे जो आपका स्कोपिंग करी गई है, वो आपका जो गड्ढा बनाएगी पूरा यहाँ पर, ये आपका हेमिस्फीयर टाइप का गड्ढा पूरा पूरा बन जाएगा। जैसे कि मान लो आप आइसक्रीम वाला कौन से आइसक्रीम निकालते हो, तो पूरा गड्ढा गड्ढा यहाँ पर कर जाएगा, पूरा आपको कैविटी पूरी हो जाती है, यहाँ पे कैविटी पूरी आपकी आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं इससे, क्या बात करते हैं, लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्या जाएगा, टोटल टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो भाई देखो, अगर हमें निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा। भाई देखो, जैसे मान लो ये आपका सिलेंडर, जैसे मान लो सिलेंडर पूरा है, तो इसको यहाँ से अंदर से गड्ढा किया गया है, ये पोर्शन तो पूरा पूरा रहेगा हमारा, ये वाला पोर्शन पूरा पूरा हमारा यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, जो आपका कैविटी की गई है, ठीक, वो आपका हेमिस्फीयर टाइप की है, और देखो दोनों साइड आपका हेमिस्फीयर, तो दोनों हेमिस्फीयर मिलकर आपका स्फीयर पूरा पूरा बना लेंगे, क्या बना लेंगे, स्फीयर, स्फीयर हमारा यहाँ पर बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर यहाँ पे आ जाएगा, हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा। तो कितना जाएगा, इसका कितना होता है,
2 पाई आर, ये आपका एच आ जाएगा, प्लस अब ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा। भाई सबकी हमको रेडियस सेम दे रखी है, एच सेम दे रखी है, तो हम आर आप मानेंगे। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो दोनों में अगर हम 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये एच बचेगा प्लस का 2 आर यहाँ पर बच जाएगा। अब देखो आर की वैल्यू पुट कर लो, तो आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 3.5 पुट करोगे। तो ध्यान देना बेटा, 3.5 को हम 35 अपान का 10 ले सकते हैं। भाई देखो 3.5 लिखा है, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आपका जीरो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2 इंटू ये आपका 22/7 यहाँ पे आ जाएगा। आर की वैल्यू 35 अपान का 10 आपका आ जाएगा। यहाँ देखो एच हमको 10 दे रखा है, भाई देखो 3.5 का 2r किया गया है, तो 3.5 का जब दोनों आप करोगे आपको 7 आपका आ जाएगा, तो 10 प्लस का ये आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब एक कट करोगे तो 5 बन जा 5, 7 बन जा 7, 7 5 जा 35, 5 बन जा 5, 5 पे 10 आपका आ जाएगा, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल आ जाएगा। ये बताओ 22 इधर बचेगा आपका, ठीक है, और 17 यहाँ बचेगा। क्या आप इनका मल्टीप्लाई करके आप ये नहीं निकाल पाओगे, आप लोग निकाल ले जाओगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका क्या जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल आपका ये आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने सेकेंड क्वेश्चन निकलते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छी बात है, आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम लोग यहाँ पर रख करते हैं, तो इसको हम लोग रख करते हैं, अपने हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला वाला आपका स्वाहा हो गया। अब जो कह रहा है शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन स्टेट इन विच, ठीक है, शांता एक कोई इंडस्ट्री अपना चला रही है, ठीक, तो इंडस्ट्री क्या कह रहे हैं, इन विच, इसमें क्या हो जाएगा, विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाई अ हाफ हेमिस्फीयर। जैसे कह रहे हैं, जैसे मान लो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं इधर तो क्यूबॉइड बन जाएगा पूरा ऐसे करके, ये क्यूबॉइड पोर्शन पूरा पूरा ऐसे इनका आ जाएगा, और इसके ऊपर जो है ना ऐसे हाफ हेमिस्फीयर टाइप में ऐसे रखा गया यहाँ पर ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से इनकी फैक्ट्री बनाई गई है। इसको ऐसे मिला लो ऐसे करके, कुछ ऐसे इनकी फैक्ट्री यहाँ पर बनाई गई है, मतलब इनका शेड यहाँ पे दिया गया है। फिर कह रहे हैं इतना आपका इतना इतना यहाँ से पढ़ करके इतना यहाँ पर ड्रॉ कर लगे। कह रहा है इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ किस दे रखा है, डायमेंशन 5 इंटू 7 मीटर इंटू 15 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है अगर जो आपका क्यूबॉइड है ना उसकी लेंथ और ब्रेथ हमको दे रखी है, तो लेंथ हमको 7 दे रखी है और ब्रेथ हमको इसकी 15 दे रखी है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडिकल हमको 8 दे रखा, तो ये हाइट कितनी जाएगी, ये आपकी 8 आ जाएगी, और ये आपका 7 आ जाएगा, 7 मीटर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, और ये इधर कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका 15 मीटर पूरा पूरा आपका ये आ जाएगा, पूरा पूरा ये आपका 15 मीटर पूरा यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। अब देखो इतना हमको यहाँ तक पढ़ के भी क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, मतलब ये जो इसी पूरा आपका जो कंटेनर है ना, ये कितनी एयर यहाँ पर इसके अंदर एयर आ सकती है। तो ध्यान देना जितना इसका वॉल्यूम होगा इतनी एयर इसमें हम लोग डाल सकते हैं, इतनी आपकी एयर यहाँ पर आ जाएगी। अब कह रहा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइड अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। कह रहे हैं अगर इसमें देखो कोई फैक्ट्री अगर है तो इसके अंदर कुछ आपकी मशीनरी मतलब मशीनें रखी हो जाएंगी। कह रहा अगर मशीनें अगर 300 मीटर क्यूब एरिया घेरती हैं, भाई एरिया घेरती हैं, तो भाई देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो इस कमरे में कोई कमरे में अगर हम हैं तो इसमें एयर कितनी आ जाएगी, भाई देखो एयर कितनी आ जाएगी, भाई मेरा कुछ वॉल्यूम है, तो अगर मैं इस कमरे में हूँ तो क्या हो जाएगा, अब मेरे स्थान पे तो एयर आ नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा, तो कमरे में कितनी एयर आ जाएगी, कमरे का पूरा वॉल्यूम और मेरे वॉल्यूम को माइनस कर दो, कमरे में आपकी एयर यहाँ पर आ जाएगी। सेम ऐसे में क्या जाएगा, अगर इस वाले कंटेनर में अगर मशीनें रखी गई हैं तो इस पूरे कंटेनर का वैल्यू में से मशीन के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब देखो क्या आ जाएगा, इसके बाद कह रहा है एंड देयर आर 20 वर्कर्स। अब इसमें 20 वर्कर हैं, तो 20 वर्कर यहाँ पर दे रखे हैं।
ईच ऑफ whom occupied about 0.08 मीटर क्यूब। कह रहे हैं इसमें आपके क्या हो जाएगा, इसमें आपके 20 वर्कर हैं जिसमें से एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब स्पेस घेरता है। तो भाई 20 वर्कर को अगर इससे आप कर दोगे मल्टीप्लाई, तो इसके शेड के अंदर जितने वर्कर होंगे उनका वैल्यूम आ जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ से माइनस कर लेंगे, इतना आ जाएगा। तो कह रहा है हाउ मच एयर इज इन शेड, शेड में कितनी एयर यहाँ पर आ जाएगी। तो अब देखो ये कितने, इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, देखो इधर सॉल्व करेंगे तो भाई देखो इसको पहले इसका हम इस वाले का पूरा एरिया यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो ये हमको 15 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, इसका नाम दे देते हैं, ये आपका ए बी सी, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका मान लो एफ आ जाएगा। देखो हमको बी सी, तो ये हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द शेड, शेड की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपका 100 मीटर हो जाएगा। इसकी हो जाएगी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, इसकी ब्रेथ ऑफ शेड, इसके बाद कितनी हो जाएगी, ये आपकी 15 आ जाएगी मीटर, 15 मीटर आ जाएगी। अब इसकी हाइट हमको दे रखा है, हाइट ऑफ द शेड 8 मीटर यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ध्यान देना ये तो शेड का तो वैल्यू हम निकाले जाओगे, लेकिन इसमें आपका आपका हाफ सिलेंडर रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो बेटा अगर ए बी बराबर का आपका ई एफ हो जाएगा, ए बी बराबर का आपका एफ ई आ जाएगा, और बी सी बराबर का आपका यहाँ पर ई डी आ जाएगा। ये ई डी बी सी आपका ई डी के इक्वल आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर का ई डी बराबर का आपका 15 आ जाएगा, 15 मीटर आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। अब ध्यान देना ठीक, अगर ये आपका हेमिस्फीयर, ये आपका पूरा सिलेंडर बना हुआ है, तो अगर पूरे सिलेंडर जब पूरा करोगे सिलेंडर, तो कुछ इस प्रकार से सिलेंडर पूरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो हाइट हमको यहाँ पर 15 दे रखा है, और पूरा हमको ये डायमीटर 7 दे रखा है। तो भाई इसका वैल्यूम निकालेंगे हम लोग, इसके वैल्यूम को आधा कर देंगे भाई, देखो क्योंकि ये आधा पोर्शन ही तो इस पर यहाँ लगाया गया है ना, तो हम लोग आधे का वैल्यूम पूरे का निकाल करके इसको हाफ यहाँ कर लेंगे। तो भाई देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो, तो इसको हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे वैल्यूम ऑफ द शेड। शेड का वैल्यूम बेटा कितना आपका आ जाएगा, आप क्या क्या लिखोगे, वैल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई इस क्यूबॉइड का वैल्यूम आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर के वैल्यूम का हाफ कर देंगे हम लोग। अब यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये एल बी एच आपका आ जाएगा, प्लस का यहाँ देखो आ जाएगा पाई आर की वैल्यू। भाई देखो ये आपका पूरा डायमीटर पूरा हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, आर अगर निकालोगे तो अभी फॉर्म रखते हैं आर स्क्वायर एच, तो ये पूरा बाई 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एल कितना हमको दे रखा है, एल हमको 7 दे रखा है, इंटू ब्रेथ कितनी हमको दे रखी है यहाँ पर, ब्रेथ हमको 15 दे रखी है यहाँ पर है, और एच कितना हमको दे रखा है, एच बेटा हमको यहाँ पर 8 दे रखा है, ये आपका 8 आ जाएगा। प्लस यहाँ देखो ये आपका 22/7 यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, तो ये पूरे का पान में यहाँ पर 2 रहेगा भाई, ये वाला 2 इसके पान में लिखेंगे, तो पाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 22/7 आपकी आ जाएगी। आर की वैल्यू तो देखो अगर ई एफ अगर पूरा 7 आपका है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ओ हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 7/2 आ जाएगा, ये भी आपका 7/2 आ जाएगा। तो हमको सिलेंडर की आर कितनी मिल जाएगी, 7/2 मिल जाएगी हमको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा। तो एच कितना आ जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, इसका क्या जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा, एच आपका यहाँ पर 15 ही रहेगा। अब देखो कट करोगे तो ये से कट जाएंगे भाई साहब, कट जाएंगे, ये यह कितना आ जाएगा, ये आपका 11 यहाँ पे आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा इधर, और अभी तो इतना ही रहेगा, बाकी इधर कितना रहेगा आपका 7 इंटू 15 इंटू 8 आपका आ जाएगा। प्लस अब ये वाले 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और 11 गुड़े 7 ये बाई 2 रहेगा आपका, तो ये 4 आपका हो गया ना, 7 गुड़े आपका 15 यहाँ पे आ जाएगा।
ये इतना वैल्यूम अभी आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इसको चाहो तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इसको तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। 15 सत्ते 105 आपका आ जाएगा, 15 छंग 90, 15 सत्ते आपका 105 आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 105 गुणे आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 5 40, पूरा पूरा 40 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 करना 8 आपका आ जाएगा, तो 840 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इधर देखो प्लस यहाँ रहेगा, तो जब इसका करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आपका आ जाएगा, 7 7 जा 7 7 जा कितना आपका आ जाएगा, 7 7 जा सॉरी 11 7 जा 77 आपका आ जाएगा। तो 77 इंटू 15 अपान का ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 7 जा आपका कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट स्टेप कितना आपको लिखा जाएंगे, ये आप कितना आ जाएगा, यहाँ पे आया था ये आपका 840 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, 105 का 5 कैरी आपका 10 आ जाएगा। 15 सत्ते 105 और 105 10 कितना आ जाएगा आपका 115 आ जाएगा। 105 और 10 से 115 आपका आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर लो यहाँ पर 100, इसको 4 से यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 4 तिहाई, 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 बचेगा, 5 यहाँ पे उतार लो, 4 4 8 32 आपका आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, ये 5 तार आ जाएगा, फिर से तार आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 8 32 फिर से आ जाएगा, 3 बचेगा। अब पॉइंट लगा लो, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे, आपका 0 बढ़ जाएगा। 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे ऐसे, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 840 प्लस कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28875 आ जाएगा। तो ये बेटा भी क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यूम आ जाएगा। ये किसका, ये आपका शेड का वैल्यूम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हमको इसके अंदर मशीनें रखी गई हैं और इसके अंदर 20 आदमी हैं, तो उनको यहाँ से हमको इस वाले एरिया से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला पोर्शन यहाँ पर रफ करते हैं। तो आगे देखो, आगे खाली इसको सॉल्व खाली करना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो अभी वैल्यूम ऑफ शेड आपका आया, हमको बताना है इसमें कितनी एयर आएगी। तो लिखेंगे एयर प्रेजेंट इन शेड, शेड में कितनी आपकी एयर आ जाएगी। तो भाई देखो क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ शेड, फिर माइनस कर देंगे। तो देखो शेड का वैल्यूम पूरा हम निकाल लेंगे। ठीक, उसका क्या हो जाएगा, वैल्यूम शेड का वैल्यूम हमारे आ जाएगा। फिर अगर इसमें से हम जो मशीनें लगी हैं, मशीनों ने जो एरिया घेरा है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे वैल्यूम ऑफ मशीनरी, क्या लिखा, मशीनरी लिखा ना, वैल्यूम ऑफ मशीनरी खाली बस, मशीनरी। तो ये मशीनरी का वैल्यूम आ जाएगा माइनस, अब माइनस क्या जाएगा भाई, एक वर्कर के द्वारा घेरा गया स्थान कितना 0.08 हमको दे रखा है। तो लिखेंगे 0.08 इंटू कितना आ जाएगा 20 आपका आ जाएगा। भाई चाहो तो इसको अलग सॉल्व कर लो। तो देखो इसको अलग सॉल्व करते कितना जाएगा, 0.08 इंटू 20 आपका आ जाएगा। यहाँ से हटेगा, नीचे आपका 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। तो देखो एक से इनका ये कट जाएगा। फिर देखो ये कितना आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा 8 दूनी 16, 16/10 आपका आ जाएगा। तो कितना जाएगा ये 1.6 कितना आपका प्लेस आपका आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे 1.6 आपका आ जाएगा। अब ध्यान देना, तुमको वैल्यूम यहाँ पर निकालना है। तो देखो शेड का वैल्यू पूरा इतना आया है, तो इनको चाहो तो इस साइड हम लोग ऐड कर लेंगे इसको इधर। तो ऐड करोगे कितना आपका आ जाएगा 840 प्लस का 800 यहाँ लगा दो, इसको 288.75 इसमें ऐड करना है। तो 288 और 7 आ जाया करेगा, ये आपका 7.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, और 8 4 12, 12 का 2 हंसी लग पाएगा आ जाएगा, 10 से 11 आपका आ जाएगा।
तो 1128 आपका आ जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1181.75 माइनस का, भाई देखो ये तो हमका पूरे पूरे शेड का वैल्यू पूरा आ जाएगा। भाई देखो मशीन का वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखा है 300 आ जाएगा, फिर माइनस का 1.6 आ जाएगा। भाई देखो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 301.6 आपका आ जाएगा। अब इनको इससे खाली माइनस खाली करना है, भाई माइनस करना तो आप लोग को आता ही होगा। चलो भाई कर देते हैं माइनस, चलो आपके प्यार में माइनस कर देंगे। अब ये सी चीज़ आपको खुद करनी चाहिए, ये आप हमसे कराओगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोग को भी है, इसका मतलब कैलकुलेशन पार्ट आपका खराब है। क्या हो जाएगा 5 7 क्या, ये आपको कितना जाएगा, 301, इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, और 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, ठीक, 2 में से यह 2 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, तो कितना जाएगा 827, कितना जाएगा 827.15, ये सेंटीमीटर, हाँ मीटर क्यूब। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आपका एयर आ जाएगा, मतलब इतनी एयर इस शेड में आ सकती है। क्यों, क्योंकि शेड के वैल्यू में से मैंने जिसमें मशीन लगी थी उसका वैल्यू, जिसमें 20 आदमी का वैल्यू था वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग के एग्जाम बस समझ लीजिए 1 ही 2 महीने बाद होंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में जो मेरे चैनल के थ्रू है ना, जो बच्चा पढ़ रहा हो उसके मैथ में पूरे पूरे नंबर आ जाए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।